हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कनिका एंड आज का हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान SSA, IEDSS एंड RMSA रमसा। ओके, सो ये स्पेशल एजुकेशन कोर्स के लास्ट सेमेस्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ सर्व शिक्षा अभियान SSA। SSA के नाम से आप सभी जानते हैं। सर्व शिक्षा अभियान से क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE, मतलब जो आपकी राइट टू एजुकेशन है, जो एक फंडामेंटल राइट बनी है, इसी अभियान के अंडर बनी है। SSA क्या है? ये एलिमेंट्री एजुकेशन को, मतलब 1st to 8th क्लास तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 1st to 8th क्लास तक लागू करता है हमारा SSA। ये 86th अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक प्लान है जो स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से हर एक स्टेट में लागू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो कुछ एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ पे बहुत ध्यान दिया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं SSA के, वो देख लेते हैं। न्यू स्कूल्स इन एरियाज ऑफ नो स्कूलिंग फैसिलिटी, ऐसी जगह पर स्कूल्स खोलना जहाँ पर कोई स्कूलिंग फैसिलिटी नहीं है। इम्प्रूव्ड कंडीशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्कूल्स, जो स्कूल्स ऑलरेडी खुले हुए हैं आसपास, उनमें कंडीशंस इम्प्रूव करना और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जिस तरह वो बने हुए हैं उनकी बनावट, और उसके अंदर जो कंडीशंस हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर या फिर टॉयलेट्स या एडिशनल क्लासरूम्स, जैसे अगर बच्चे ज़्यादा हैं और क्लासरूम्स कम हैं तो हमें भीड़ नहीं रखनी, ठीक है। फिर एडिशनल टीचर्स को अपॉइंट करना भी इसके अंडर है, जिसमें सिर्फ टीचर्स को अपॉइंट ही नहीं करना बल्कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी है एंड उनको प्रॉपर TLM का इस्तेमाल भी बताना है, सिखाना है और एनकरेज करना है, जिससे बच्चे की लर्निंग बेटर हो सके। हर लेवल पर एकेडमिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। देन सीक्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइफ स्किल्स। यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या मतलब है? पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चे को लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, जिससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। देन स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। SSA में गर्ल्स एजुकेशन, विमेंस एजुकेशन पे स्पेशल फोकस रहता है कि लड़कियां ज़रूर, जो अब तक पिछड़ती आई हैं, वो अब ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और 1st to 8th क्लास तक प्रॉपर एलिमेंट्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, PWDs हैं, वो अपनी एजुकेशन मिस ना करें। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, ताकि बच्चे अप टू डेट रहें टेक्नोलॉजी के साथ। देन नेक्स्ट इज IEDSS। IEDSS का क्या मतलब है? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन है डिसेबल्स के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए एट सेकेंडरी स्टेज, मतलब 8th के बाद 9, 10th, 11th, 12th में उसकी प्रॉपर एजुकेशन, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन का ध्यान रखा गया है। ये रिप्लेस IEDSS ने रिप्लेस किया है IEDC को। IEDC क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी डिसेबल्ड बच्चों के लिए, पर अब इंक्लूसिव एजुकेशन है। ओके, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड इन क्लास 9 to 12। 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को, स्पेशली जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है इन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका एम क्या है? It enables all the differently able students to pursue further 4 years of secondary schooling after completing 8 years of elementary schooling in an inclusive and enabling environment। मतलब SSA से बच्चे ने 1st to 8th तक की एजुकेशन ले ली, एलिमेंट्री एजुकेशन। अब
IEDSS का क्या एम है कि हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में उनकी सेकेंडरी स्कूलिंग कंप्लीट करवा सके। सेकेंडरी स्कूलिंग क्या है? जो 8th के बाद जो उनके 4 साल बचे हैं स्कूल्स के, 9th 10th 11th एंड 12th, वो हम अच्छे से एक इंक्लूसिव सेटअप में कंप्लीट करवा सकें। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? कवर्स ऑल द चिल्ड्रन स्टडिंग एट सेकेंडरी स्टेज विद वन और मोर डिफिकल्टीज or disabilities as defined under the PWD Act and NTA National Trust Act in the class 9 to 12th। वही बात है जो मैंने भी पीछे बताई है। जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान है क्लासेस 9th to 12th तक। Girls with disabilities receive special focus for assessing secondary education and information and guidance for developing their potential। यहाँ पर भी गर्ल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। जो डिफरेंटली एबल्ड गर्ल्स हैं उन पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है एकेडमिक एरिया में भी, और उनकी पर्सनल जो उनका पोटेंशियल डेवलपमेंट करवाना है उसमें भी। ठीक है, हर एक पॉसिबल तरीके से उनको हेल्प दी जाती है कि वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकती हैं। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स? Students oriented components such as medical and educational assessment, books and stationery, uniforms, transport allowance, reader allowance, stipend for girls, support services, assistive devices, therapeutic services, teaching learning materials, etc। क्या क्या components हैं? कुछ स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स हैं और कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं। स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स क्या हैं? जो कि बुक्स हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, स्टेशनरी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, गर्ल्स के लिए स्टाइपेंड है, सपोर्ट सर्विसेज हैं, ठीक है, थेरेपीज हैं, TLNs हैं, सब कुछ। और अदर कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट करना, या फिर जो जनरल टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं उनको अलाउंसेस देना। ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिएंटेशन, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिसोर्स रूम। ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ बनाई जाए, कैसा हम स्ट्रक्चर रखें अपने स्कूल का जो एक इंक्लूसिव सेटअप में काउंट हो और हमारे लर्नर्स को ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट करे उनके लर्निंग प्रोसेस में। एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने की पूरी कोशिश रहती है अंडर IEDSS। नेक्स्ट इज रमसा, RMSA, रमसा भी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 1 मार्क्स में भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ रमसा, IEDSS, SSA, ठीक है, कब कब आए ये, कब लागू हुए, एंड मेन क्या इनके फीचर्स हैं, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर गर्ल चाइल्ड के लिए या गर्ल एजुकेशन के लिए, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए इनमें से कौन कौन से अभियान हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो वो सब आंसर्स आपके इन्हीं टॉपिक्स में से बन जाएंगे। टू एनहेंस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, ये भी सेकेंडरी एजुकेशन की एक्सेस को एनहेंस करने के लिए कि बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन भी एक्सेस कर पाए, हायर स्टडीज़ अपनी पूरी कर पाए। ये जो है ये जनरली बात करता है सारे लर्नर्स की, बी इट स्पेशल और बी इट जनरल लर्नर्स, डिफरेंटली एबल्ड हो या ना हो। और IEDSS जो है वो रमसा के अंडर ही है, जो स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स के लिए बनाया गया है। तो रमसा में सारे ही बच्चों की सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पे कोशिश रहती है कि स्कूल्स जो हैं वो बच्चों के हैबिटेशन, मतलब जहाँ पर बच्चा रह रहा है उससे एक रीजनेबल डिस्टेंस पे स्कूल हो, ताकि बच्चे को जाने में, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये फोकस करता है सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने पर। किसी भी तरह के कोई बैरियर्स हैं जैसे कि जेंडर बैरियर्स, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स और डिसेबिलिटी बैरियर्स, उसको रिमूव करता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, लड़का लड़की, कोई किसी भी जाति प्रजाति का है, किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी है, कोई अमीर है, गरीब है, डिसेबल्ड है, नहीं है, इन सब चीज़ों को, ये सब जो बैरियर्स आते हैं एजुकेशन सिस्टम में लर्नर्स के बीच में, उसको रिमूव करता है रमसा। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड अंडर द रमसा स्कीम। ठीक है, कुछ फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या हैं? एडिशनल क्लासरूम्स,
लेबोरेटरीज़ बनाई जाएँ, लाइब्रेरीज़ बनाई जाएँ, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम्स बनाए जाएँ, टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए जाएँ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर के प्रोविजंस हैं कि साफ़ आना चाहिए पीने का पानी, ताकि बच्चे नॉर्मल टैप वाटर ना पिएँ। रेजिडेंशियल हॉस्टल्स फॉर टीचर्स इन रिमोट एरियाज़, जो टीचर्स रिमोट एरियाज़ में पढ़ाने जाती हैं उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएँ वहीं स्कूल कैंपस में। देन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशंस प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम रमसा। तो नाउ यहाँ पे क्वालिटी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूव करनी है वो है एडिशनल टीचर्स और ज़्यादा अपॉइंट की जाएँ, जिससे रेशो जो है वो 30:1 का हो, मतलब हर एक टीचर के पास मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की वो 30 हो, ताकि टीचर पर भी बर्डन ना पड़े और लर्नर्स भी अच्छे से सीख पाएँ उस एनवायरनमेंट में। देन फोकस ऑन साइंस, मैथ एंड इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, साइंस, मैथ और इंग्लिश की एजुकेशन पे एक्स्ट्रा फोकस है। देन इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स जो अपॉइंट आपने करी हैं उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती रहती है, ताकि वो जनरल और स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ अच्छे से डील कर पाएँ। ICT enabled education, ICT is information and communication technology। ठीक है, बेसिकली रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी, तो बच्चा कंप्यूटर चलाना भी सीख पाए, बहुत एक बेसिक नीड हो गई है अब तो ये। करिकुलम रिफॉर्म्स, करिकुलम जो है वो रीफॉर्म हो, मतलब फिर से बनाए जाएं, नए तरीके से बनाए जाएं, हमारे लर्नर्स की नीड्स और एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। जैसे आपको पता है स्पेशली एबल्ड बच्चे जो होते हैं उनके लिए करिकुलम जो है वो अलग से डिज़ाइन करना इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वही जो जनरल करिकुलम सबके लिए चल रहा है वो शायद उनके लिए उतना बेहतर काम ना करे। देन टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स, टीचिंग और लर्निंग में जो जो चेंजेस पॉसिबल करने चाहिए वो सब करिए, चाहे मेथड्स में, चाहे TLMs के रूप में। देन इम्पॉर्टेंट इक्विटी इंटरवेंशंस अंडर द स्कीम। इक्विटी इंटरवेंशंस क्या है यहाँ पर, कि कैसे अब आपको जो चीज़ें पिछड़ गई हैं उनको कैसे बराबरी पर लाना है। आपको चीज़ों को इक्विटी में क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो उसके लिए क्या क्या हैं, स्पेशल फोकस इन माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो टीचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पर। प्रेफरेंस टू आश्रम स्कूल्स फॉर अपग्रेडेशन, आश्रम स्कूल्स को अपग्रेड करने पर बहुत ज़्यादा फोकस है। देन प्रेफरेंस टू एरियाज विथ कंसंट्रेशन ऑफ ST, SCs, OBCs, मिनॉरिटीज़ फॉर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स। ऐसे एरियाज़ में आप स्कूल्स खोलिए जहाँ पर माइनॉरिटी सेक्शन ज़्यादा है, ताकि वो इजीली एजुकेशन को एक्सेस कर सके, सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सके और उनका फ़ायदा उठा सकें। स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव फॉर द वीकर सेक्शन, मोर फीमेल टीचर्स, सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स। ठीक है, ज़्यादा एनरोलमेंट, स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव फॉर द वीकर सेक्शन जो है उनके लिए एनरोल करने का एडमिशन प्रोसीजर जो है वो स्पेशल अलग बनाया जाए, जबकि टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फेवर इट मच नाउ, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सब इक्वल ही लेवल पे आ चुके हैं। मोर फीमेल स्टाफ, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल टीचर्स हो, फीमेल स्टाफ हो। ठीक है, एंड सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए जाएं, जिससे कि उनकी पर्सनल हाइजीन भी बेटर हो और उनकी प्राइवेसी भी हैम्पर ना हो। ओके, सो ये थे हमारे 3 कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो आपको पता होने चाहिए। 3 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स जिनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बी इट एनी टीचिंग एग्जाम, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।